प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे और खुदावंद का रूह पाक आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और यह वचन आप लोगों के जीवनों में, आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं आपके लिए उस जिंदा वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पवित्र वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। युद्ध के बाद विश्राम, जैसे कि पवित्र बाइबल 2 शमूएल 7 की 1 आयत में लिखा है, जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर और सब के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। आमीन। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में इस वचन के अनुसार पढ़ते हैं तो लिखा है कि हर शांति के पीछे एक बड़ी जंग है। परमेश्वर ने दाऊद को उसके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया, क्योंकि दाऊद को हर एक विश्राम से पहले लड़ाई लड़नी पड़ती थी। उसने विश्राम में आने के बाद कहा कि वह परमेश्वर का एक भवन बनाएगा। वैसे ही जब तक एक विश्वासी विश्राम में नहीं जाता, तब तक वह उतना परमेश्वर के काम नहीं कर पाता जितना परमेश्वर में विश्राम वाला व्यक्ति कर सकता है। आज परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है कि आपका घराना व्यापार सबसे उत्तम होगा। परमेश्वर का मुख्य मकसद यह है कि आप परमेश्वर की महिमा करें। उसी के तरीके से वह आपको आशीषित करना चाहता है। जब दाऊद विश्राम में था, तब उसने यहोवा के भवन को बनाने की बात की और उसने तब तक यहोवा के घर को बनाने की बात नहीं की जब तक उसे विश्राम नहीं मिला। आज कौन परमेश्वर का काम ज़्यादा कर सकता है? जिसको परमेश्वर ने हर लड़ाई में विश्राम दिया है और वह अपनी लड़ाई को लड़कर जीता हो। और परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नाम के समान महान कर दूंगा, क्योंकि तुमने परमेश्वर के भवन को बनाने की बात की थी। वैसे ही हर एक व्यक्ति की लड़ाई अलग है। किसी की लड़ाई व्यभिचार, चोरी, डर से, रिश्तेदारों से है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की लड़ाई अलग अलग है। और बाइबल कहती है कि लड़ाई को लड़ने के बाद ही आप परमेश्वर के कामों को कर सकते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर आपको काम देता है तभी आप परमेश्वर का काम कर सकते हैं। और जब दाऊद ने यहोवा के भवन को बनाने की को कहा, तो परमेश्वर ने दाऊद को नहीं बल्कि उसके बेटे सुलेमान को भवन बनाने के लिए कहा। लेकिन यहोवा ने दाऊद को कहा कि मैं तेरी गद्दी को बनाए रखूंगा, तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। आज आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, क्योंकि बाइबल कहती है कि हर एक व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाएगा। और इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को लेना चाहते हैं तो स्वयं आपको अपनी लड़ाई को लड़कर जीतना होगा, तब आप अगले स्तर पर पहुंचेंगे। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने आत्मिक युद्ध को अच्छी रीति से लड़कर जीत सकूँ और आपके कामों को करने पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। खुदावन आपको आशीष दे और आपको ब्लेस करे। और आज आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और खुदावन में चलते रहना है, क्योंकि वो भी आपको परखता है कि अगर आपकी लाइफ में मुसीबत आती है कि आप अड़े और खड़े रहते हो। प्रभु यीशु मसीह जब फास्टिंग में थे तो शैतान ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। शैतान ने कहा कि इन पत्थरों को कह दे कि रोटियां बन जाए, लेकिन खुदावन ने किससे लड़ाई को जीता? उन्होंने वचन को पढ़ा हुआ था और वचन से ही उन्होंने लड़ाई को जीता। और उन्होंने कहा कि बाइबल में ये भी लिखा है कि तो अपने पिता परमेश्वर प्रभु की परीक्षा न ले। अगर आज आपको वचन की नॉलेज नहीं है, आप कैसे निकलेंगे परीक्षा से? आपको वचन की नॉलेज होनी चाहिए। वचन को पढ़ो, वचन को अपनी लाइफ में फर्स्ट स्थान दो कि खुदावन का वचन क्या कहता है। और आज हर एक इंसान की परिस्थिति से जुड़ा हुआ वचन आप बाइबल में लिखा हुआ है, उसे ढूंढो, उसे पढ़ो, उसे अंगीकार करो। अगर कोई बीमार है तो बोले